आरसीपी सिंह केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरह से मोर्चा खोला हुआ है, और एक तरह से नहीं, मोर्चा खोला ही हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। और नीतीश कुमार के खिलाफ जो हमला आरसीपी सिंह लगातार कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और कई बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सामने आना पड़ा है। अब सवाल यह है कि आरसीपी सिंह कोई फैक्टर हैं, बिहार में उपचुनाव होना है उसको लेकर, और आरसीपी सिंह को लेकर एक सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान से नजदीकियों की कीमत भी आरसीपी सिंह को चुकानी पड़ी है। देखिए, तमाम तरह की, हमारे साथ आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाने वाले, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी नेता अमित सिंह मौजूद हैं। अमित जी, एक चर्चा यह भी होती है कि देखिए 7 बजे लाइव ये पूरा प्रोग्राम हमारे दर्शक देख रहे हैं, और देखिए हमने आपसे वादा किया है दर्शकों से कि 7 बजे हम रोज आपके बीच लाइव आएंगे। तो एक बार फिर इस लाइव सेशन में आप सब दर्शकों का स्वागत है। बातचीत के क्रम में मैं आप लोगों का स्वागत करना भूल गया, तो आप लोग फिर जुड़ते जाइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम अपना वादा निभा रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं तो हम रोज शाम 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, लाइव वीडियो आपके साथ लेकर आ रहे हैं। तो आरसीपी सिंह के हनुमान अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। यह भी चर्चा होती है अमित जी, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित अखबार की वेबसाइट पर भी मैंने पढ़ा, और लगातार भी यह चर्चा होती है कि जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा था, चिराग मॉडल की वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए, जो आरोप रहा है, जो बात कहते रहे हैं और लोगों ने देखा भी है। उस दौर में आरसीपी सिंह ने इस्पात मंत्रालय में चिराग पासवान को सदस्य बनाया, हिंदी सलाहकार समिति का, अगर मुझे ठीक से जानकारी है इस चीज की। तो क्या आरसीपी सिंह को चिराग प्रेम की कीमत भी चुकानी पड़ी है? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि अब किसी भी बात को किसी से आप कनेक्ट कर दें वो बात अलग है जी। आप पहले जानिए कि हिंदी सलाहकार समिति में जो सदस्य बनाए जाते हैं जी, तो वो सदस्य सिर्फ और सिर्फ मंत्री के, जो माननीय मंत्री होते हैं, उन्हीं का रिकमेंडेशन नहीं होता है जी। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का भी रिकमेंडेशन रहता है, गृह मंत्रालय का भी रिकमेंडेशन होता है, हर स्टेट के प्रतिनिधियों का होता है। तब तो सिर्फ मंत्री चाहेंगे तब तो बिहार के ही जितने लोग होंगे, अगर बिहार के मंत्री थे तो जितने सदस्य बनाने हैं सारे बिहार के बना दें, ऐसा नहीं होता है। वो अलग बात है कि चिराग जी यहाँ विपक्ष में थे और हम यहाँ सत्ता में थे, लेकिन चिराग पासवान जी एज ए सांसद उसके मंत्री मेंबर थे, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप आरसीपी सिंह का रिकमेंडेशन नहीं था, पीएमओ से रिकमेंडेशन आया था, अमित शाह का रिकमेंडेशन। सरकार के स्तर से जब रिकमेंडेशन आता है ना, तो उसमें बनाया जाता है और उसको मंत्री करते हैं, मिनिस्टर्स तो करते ही हैं। तो देखिए, हर पहलू को राजनीतिक चश्मे से ही नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा ना। चिराग पासवान भी खूब तारीफ करते रहे हैं आरसीपी सिंह की, और उन्होंने कहा कि जेडीयू को बनाने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। जो सच है उसको कोई झूठला सकता है? रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। मैं एक बात सिर्फ बता देना चाहता हूँ, रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्या इस बात को कोई झूठला सकता है? नहीं। और राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो जिस काव्य ग्रंथ, जिस वेद के आधार पर यह कहा गया है, तो इसको कौन झूठला सकता है? तो सत्य सत्य होता है। अगर आपके अंदर खूबी है तो कोई आपका विरोधी ही क्यों ना हो, सही विरोधी वही होता है, और इंसान सही वही होता है जो सच को सच कहे और झूठ को झूठ कहे। चापलूस चाटुकार लोग जो होता है ना, वो किसी का हित ऐसी नहीं होता है। आज वही तो जदयू में हो भरी पड़ी है। आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बने, उनकी कोई आपत्ति नहीं थी? ऐसी आपत्ति थी? ऐसी बात नहीं है। आरसीपी सिंह जी क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे, उनका विशेषाधिकार था और किस परिस्थिति में वो बने। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से उसमें सिर्फ चिराग पासवान जी ही क्यों, उसमें और भी उत्तर प्रदेश के भी सांसद थे, साउथ के भी सांसद हैं, और लोग भी थे, बहुत लोग थे, तो उनको बनाया गया। तो इसमें कहीं कोई इफबट नहीं था, ये राजनीतिक चश्मे वाली बात नहीं थी। एक चर्चा है कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह की जोड़ी जम गई बिहार में, तो फिर खेला हो जाएगा। ये तो जनता तय कर देगी।
चिराग पासवान भी युवा है, जी, उनका भी एक मिशन है, जी, रामचंद्र बाबू का भी एक मिशन है। जी, ठीक है, अनुभव और युवा, अनुभव जी, और युवा दोनों जब मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। कुछ न कुछ काम होगा। अरे निश्चित होगा, जोड़ी जमेगी, एकदम जमेगी, क्यों नहीं जमे, भविष्य के गर्त में है, लेकिन जमना चाहिए। जब सब लोग, निश्चित है कि देखिए जो यूपीए होगा तो उसके सेकंड फेज में एनडीए ही होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। तीसरा कोई नहीं होगा, आमने सामने की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई होगी। तो आप तो यह भी कर रहे हैं, आपके बयान का हम यह भी मतलब निकाल सकते हैं ना कि देर न सबेर आरसीपी सिंह एनडीए का हिस्सा होंगे आधिकारिक तौर पर, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे आधिकारिक तौर पर। ये हम कहने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि ये फिर आप यह भी कर रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं वो उस बात को समझिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा होंगे कि नहीं, है तो उनका अपना निर्णय होगा। ठीक है, मैं क्या बोला, हमने ये कहा कि भाई एक तरफ यूपीए है तो दूसरे तरफ तो एनडीए ही अभी दिख रहा है, दूसरे तरफ तो एनडीए ही अभी दिख रहा है। आप उस तरफ नहीं जाने के लिए तैयार है ना, वो नदी का दूसरा किनारा है जहां आप जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तो दो ही किनारा दिख रहा है। हाँ, मैं उस दो ही किनारे की बात कर रहा हूं, एक तरफ एनडीए तो दूसरे तरफ यूपीए। किनारे पर आएंगे कि मझधार में तैरते रहेंगे? नहीं, अब ये समय निर्धारित करेगा कि किनारे पे आएंगे या क्या करेंगे, आगे क्या होगा। जी। तो देखिए, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह मिलकर बिहार उपचुनाव में भी कुछ खेला कर सकते हैं। आरसीपी सिंह फैक्टर है बिहार उपचुनाव में। अब देखिए भाई, आरसीपी सिंह जी को जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी कितना डेप्थ है, कार्यकर्ताओं पे उनकी कितनी पकड़ है। अब कहने के लिए तो अपने मुंह में या मिठू कोई कुछ भी कह दे, कुछ नहीं है क्या, तो कुछ नहीं है तो बेचैन का है।